बैक टू अवर चैनल साइंस विदास। आज हम लोग कलेक्टर टू बेस बायस इस टॉपिक के पार्ट बी को कवर करेंगे और पार्ट बी में हम लोग बेसिकली स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। हमने पार्ट ए में कलेक्टर टू बेस बायस का जो कलेक्टर करंट है और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है उसको काफ़ी डिटेल में उसके इक्वेशंस को फॉर्मुलेट किया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कलेक्टर टू बेस बायस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात किया है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए एक बार जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कलेक्टर टू बेस बायस को एक्सप्लेन किया उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कलेक्टर करंट था IC उसके लिए जो फार्मूला डिराइव किया था उसको अगेन हम लोग बीटा IB इसी फार्मूले से डिराइव किया था और यहाँ पे जो IB है इट इज इक्वल टू क्या था, ये था आपका VCC माइनस VBE डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा RC प्लस RB। ये आपका बेस करंट का इक्वेशन था जिसको हम लोगों ने बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमें कलेक्टर करंट का इक्वेशन मिल गया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज जो कि VCE से हम लोग डिनोट करते हैं इसके फॉर्मूले को भी डिराइव किया था। तो ये था आपका VCC माइनस इन अ ब्रैकेट IB प्लस IC मल्टीप्लाइड बाई आर्स। तो हम लोगों ने बेसिकली ये दो फार्मूले थे इनको डिराइव किया था। अच्छा, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि बार बार हम IC और VCE को क्यों ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्यू पॉइंट भी कहते हैं ये जो होता है इट इज़ फंक्शन ऑफ VCE एंड IC। ठीक है, कहीं कहीं इसको VCEQ भी कहते हैं और सिमिलरली ICQ भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ा था और ये बताया था कि जो आपका कलेक्टर टू बेस बायस है ये टेम्परेचर का जो इफेक्ट है क्यू पॉइंट पे वो काफ़ी लो है, साथ ही साथ जो आपका प्रोसेस वेरिएशन है वो भी काफ़ी स्मॉलर है और एडिशनल इसमें VCC का जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी कम है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। VCC का जो इम्पैक्ट है क्यू पॉइंट पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसका हम लोगों ने इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात किया था। तो आइए अब हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर को डिराइव करते हैं। तो अगेन स्टेबिलिटी फैक्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल S से। और इसको जो है डिराइव करने से पहले सबसे पहले हम इस सर्किट को देखते हैं जिसका नाम हमने 1 दे दिया है और इसके कंपोनेंट्स के नाम को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो जो ये आपका रेजिस्टेंस है ये क्या है, ये RB है, ये रेजिस्टेंस आपका RC है, ये जो वोल्टेज सोर्स है ये पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स है VCC, ये जो टर्मिनल है ये आपका बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये इमीटर टर्मिनल है। अब आइए इसमें जो करंट कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो इसमें करंट फ्लो करता है ये बेसिकली आपका IB है। RC के थ्रू जो करंट फ्लो करता है इसका नाम I रखा है हमने। यहाँ पे जो कलेक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है ये IC है और कलेक्टर टू इमीटर एक वोल्टेज होता है जिसको हम लोग VCE नाम दिए हैं। सिमिलरली बेस टू इमीटर एक वोल्टेज होता है जिसको हम लोग VBE कहते हैं। ठीक है, तो आइए अप्लाई KVL इन लूप 1 या इसको हम लोग इनपुट लूप के नाम से भी जानते हैं, इनपुट लूप। फिगर में ध्यान दीजिए जो आपका इनपुट लूप है या लूप 1 है वो ये है। तो आइए KVL हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, VCC इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस IB RB प्लस VBE। ओके, और हमने अभी लास्ट लेक्चर में ये आपको बताया था बिकॉज ऑफ द KCL I इज इक्वल टू क्या होगा, IC प्लस
आई बी। अब ये आई की जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी सी सी इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाई आर सी प्लस आई बी आर बी प्लस वी बी ई। या इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बी इन अ ब्रैकेट आर सी प्लस आर बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर सी। या आई बी जो होगा आपका, इट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर सी डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर सी। तो आइए इस इक्वेशन को हम कहते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर आप कलेक्टर करंट जानना है तो हम कैसे लिखेंगे, आई सी इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाई आई बी प्लस इन अ ब्रैकेट बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। यहाँ पे आई सी बी ओ क्या है, आपका लीकेज करंट है, बीटा आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है और आई बी जो है वो बेस करंट है। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते। अब देखिए आई बी की जो वैल्यू है या आई बी का जो इक्वेशन है जो कि इक्वेशन 1 में दिया है उसको हम लोग उस आई बी के एक्सप्रेशन को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई सी इज इक्वल टू बीटा in a bracket VCC minus VBE minus IC RC upon RC plus RB, okay, and plus beta plus 1 ICBO। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, इक्वेशन 3 को किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू IC, कीपिंग आपको क्या क्या कांस्टेंट रखना है, कीपिंग VBE बीटा एंड VCC कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये देखिए VBE बीटा VCC कांस्टेंट अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आइए इक्वेशन 3 को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में डी आई सी अपॉन डी आई सी इज इक्वल टू बीटा अपॉन आर सी प्लस आर बी। इस टर्म को हम कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं और इन अ ब्रैकेट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो आपका VCC है ये भी कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, VBE ये भी कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो गया। तो फिर आपका क्या बचा, आपका बचा माइनस साइन के साथ RC को आप बाहर कर लो, DIC अपॉन DIC ब्रैकेट क्लोज प्लस बीटा प्लस 1 DICBO अपॉन DIC। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में DIC अपॉन DIC क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू बीटा अपॉन RC प्लस RB माइनस RC प्लस बीटा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन S। यहाँ पे जो S है बेसिकली उसके लिए क्या फार्मूला होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का, S इज इक्वल टू DIC अपॉन DICBO होता है। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है जस्ट DICBO अपॉन DIC है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन S। अब इस पार्ट को यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको S क्या मिलेगा, हमें S मिलेगा S इज इक्वल टू न्यूमरेटर में बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस
RB डिवाइड बाई RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RC। ये हो गया आपके स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला। अब मैंने आपको एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन दे दिया स्टेबिलिटी फैक्टर का, वो क्या है? तो वो है आपका S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई DIB अपॉन DIC। और यहाँ पे जो हमारा बेस करंट का एक्सप्रेशन है जो कि IB से डिनोट होता है, ये है IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE माइनस ICRC अपॉन RB प्लस RC। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है DIB अपॉन DIC। ठीक है, कीपिंग किसको कीप कांस्टेंट रखना है, ये डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कीपिंग VCC VBE जो उसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। और जो भी आपका टर्म आएगा उसको आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप DIB अपॉन DIC करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा DIB अपॉन DIC इज इक्वल टू माइनस RC अपॉन RB प्लस RC। ठीक है, अब इस टर्म को आप यहाँ इसमें इक्वेशन में पुट करिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस RC अपॉन RB प्लस RC। आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई RB प्लस RC डिवाइडेड बाई RB प्लस इन अ ब्रैकेट 1 प्लस बीटा RC। ये आपके केस का फार्मूला हो गया स्टेबिलिटी फैक्टर। ये बस आपके एक नॉलेज के लिए कि आपको जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन अगर पता है और बेस करंट अगर आप निकालना जानते हैं तब पर भी आप स्टेबिलिटी फैक्टर को डिराइव कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बायस कंडीशन में हो। कौन कौन से बायस कंडीशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया? पहला बेस बायस, दूसरा एमीटर बायस, तीसरा कलेक्टर टू बेस बायस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोल्टेज डिवाइडर बायस। अगेन वोल्टेज डिवाइडर बायस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहले में उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के टाइम पे आपका कलेक्टर करंट, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को हम लोग डिराइव करेंगे। उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे और फाइनली हम लोग उसके स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप किस कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया था कि उन्हें ये जो PDF है ये उन्हें चाहिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं।